नेता आजम खान ने पार्टी के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया है। सपा नेता शुक्रवार को प्रचार अभियान में उतरे। इस दौरान उनका एक बयान सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो मुझसे, मेरे बेटे और मेरी बीवी से? कोई इतना ही बचा है कि कोई एक कनपट्टी पर गोली मार के चला जाए? मेरे बच्चों से, मेरी बीवी से, मेरे चाहने वालों से क्या चाहते हो? चाहते हो कोई आए और कनपट्टी पर गोली चला कर चला जाए? बस इतना ही तो रह गया है। बचा लो आज भी, निजामे हिंद को बचा लो, कानून को बचा लो। कुछ नहीं देना है आपको, सिर्फ अपने आप को हौसला देना है। जहां रोके जाओ वहीं बैठ जाओ। जो आगे बढ़ेंगे वापस नहीं जाएंगे, वोट डालेंगे। ये हमारा पैदाइशी हक है और इस हक को हमारे 2 बार छीना गया है। अगर तीसरी बार छीना गया तो जान लेना, शायद सांस लेने का हक भी। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद शनिवार को मीडिया के सामने आए और आरोपों को लेकर जवाब दिया। सिंह ने आरोप लगाया कि खिलाड़ी बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। चाहता हूं एक ही परिवार और एक ही अखाड़ा क्यों? हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं? हिमाचल के, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, केरला के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, बंगाल के, आसाम के, देश के अन्य प्रांतों के खिलाड़ी क्यों नहीं? 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न होता है, केवल इनके साथ। वो यौन उत्पीड़न देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं होता है? केवल एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन बृजभूषण सिंह के साथ है। क्योंकि मैंने काम किया है, मैंने खेल को जहां तक सेवा दे सकता है ईमानदारी से सेवा दिया है और इसीलिए आज देश का। आपसे लोग बोल रहे हैं कि अगर आप इस्तीफा दे देंगे तो एक सही जांच हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है, फेडरेशन का कोई रोल नहीं है और इन लोगों की डिमांड लगातार बदलती है। अगर इनके पुराने बयानों को आप सुनेंगे तो ये जनवरी में इनकी मांग निकल करके आई थी कि अपने पद से इस्तीफा दें। मैंने उस समय कहा था कि पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया। मेरा कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। जब तक नई बॉडी नहीं बन जाती है, और अभी सरकार ने आईओ की एक कमेटी गठित की है, 3 लोगों की कमेटी गठित की है, जिसमें एक कोई हाई कोर्ट का जज होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। उनकी देखरेख में 45 दिनों के अंदर चुनाव संपन्न होना है। चुनाव संपन्न होते ही मेरा कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। इस्तीफा कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अपराधी बनकर नहीं, अपराधी बनकर। पूर्ण आस्था और विश्वास है और इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने के सामने कल एफआईआर करने की बात आई है और अभी यद्यप एफआईआर की कॉपी मेरे पास नहीं है, लेकिन एफआईआर हो ही गई होगी और उसमें मुझे कुछ गलत प्रतीत नहीं होता है। और जो जांच एजेंसी वर्तमान समय में दिल्ली पुलिस है, उस पर भी मुझे पूरा भरोसा है। मुझे किसी प्रकार से कोई शिकायत नहीं है और मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं और इन आरोपों का सामना करने के लिए तैयार हूं। जांच एजेंसी जहां भी उचित समझेगी उसकी हर जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे पहले भी भरोसा था, आज भी भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट
का आदेश सर्वमान्य है और मुझे या मेरे समर्थकों को ये आदेश सर्वमान्य है और मुझे जांच एजेंसी पर भी पूरा भरोसा है और मुझे और मेरे समर्थकों को न्याय मिलेगा, क्योंकि लगातार कई महीने से गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली, आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप, इससे हमें भी कष्ट होता है, हमारे परिवार को भी कष्ट होता है, हमारे समर्थकों को भी कष्ट होता है। लेकिन हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दिल्ली पुलिस कर रही है वो करें और शीघ्र ही मेरा एक शब्द है कि शीघ्र ही जल्द से जल्द ये जांच पूरी करके जो भी कार्रवाई बनती हो उसे करना चाहिए। वहीं कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना लगातार बड़ा रूप लेता जा रहा है। शनिवार के दिन कांग्रेस प्रियंका गांधी भी धरने पर शामिल हुई। उन्होंने पहलवानों के साथ लगभग आधे घंटे तक समय बिताया। इस दौरान परेशानी सुनी उनकी और उन्हें सांत्वना भी दी। सरकार से सवाल भी इस दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूछा। उन्होंने पूछा कि सरकार बृजभूषण सिंह को क्यों बचा रही है। इसके साथ ही प्रियंका ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पहलवानों के धरने में 7वें दिन सुबह 7:45 पर प्रियंका गांधी शामिल हुई। यहां वो लगभग आधे घंटे से ज्यादा समय तक महिला पहलवानों से बात करती रही। उन्होंने वेनस फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से भी बात की। बातचीत के दौरान वेनस भावुक होती नजर आई। प्रियंका ने उन्हें सांत्वना भी दी। और उन तनु बुझ लो पुलिस वाला अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा बृजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गला समर्थन में। वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ियों को अब दूसरे खिलाड़ियों और राजनेताओं का साथ मिल रहा है। शुक्रवार को पहलवानों के समर्थन में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जंतर मंतर धरने में शामिल होने पहुंचे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहलवानों के साथ धरने में शामिल होकर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में लिखा जाएगा कि खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ और सरकार ने खिलाड़ियों की बात को अनदेखा करते हुए उनकी गुहार को भी अनदेखा किया। ये अन्याय सभी देशवासियों के साथ किया जा रहा है। सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह उठता है। बेटियों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी कुर्बानी हम देंगे। सरकार बताए, और ये वो बेटियां हैं, इन बेटियों ने देश के गौरव को बढ़ाया है। ऐसी 7 हमारी बेटी, ऐसी हमारी 7 बहनें देश की ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों की अगर सबसे ज्यादा मेडल देश की झोली में किसी ने भरना काम किया तो इन खिलाड़ियों ने किया। देश के 80% ओलंपिक मेडल यहाँ बैठे हैं धरने पे, और उनके कहने से भी एक ऐसे हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर इतने मुकदमों की लिस्ट हो, और 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल लिस्ट ने भी इनके पक्ष में एक है। तो यानी कि क्या कारण है, क्या मजबूरी है, क्या व्यवस्था है, सरकार बताए। सर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और थोड़ी देर में देखिए, अपने दोषों को और अपने अपराधों को झूठ से दबाया नहीं जा सकता। ना सिर्फ वो बात बिल्कुल निराधार है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं कि मेरा कोई रेसलिंग फेडरेशन में मेरा कोई इरादा भी नहीं, और केवल अपने दोषों को झूठ से छुपाकर अगर वो ये सोचेंगे कि हम इन झूठों से डर जाएंगे और अपनी बेटियों का साथ नहीं देंगे, अपनी बहनों का साथ नहीं देंगे,
तो ये संभव नहीं है। मैंने जैसे कहा कि ना सिर्फ ये बात पूर्णतः निराधार है, मगर मेरा रेसलिंग फेडरेशन में को लेकर मेरा कोई इरादा भी नहीं। मैं हरियाणा की राजनीति में व्यस्त हूं, लेकिन जिस रूप से अपने अपराधों को छुपाने के लिए इस तरह से झूठ का सहारा, कभी एक प्रदेश का बताकर, कभी एक बैकग्राउंड का बताकर, कभी मेरा नाम लेकर इस तरह से जो किया गया, ये भी अपने आप में। वहीं आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी अभियान राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आक्रामक आउटरीच कार्यक्रम के साथ गति प्राप्त करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री के कल से कर्नाटक में चुनाव प्रचार शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया है और उन्होंने अभी एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस पर भी प्रधानमंत्री मोदी जमकर हमलावर हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। 2 रोड शो भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया जा रहा है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा चुनावी दांव लाडली बहना योजना के रूप में खेला है, जिसका उन्हें प्रदेश से सकारात्मक फीडबैक भी मिल रहा है। हालांकि इस योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर मुख्यमंत्री खासे चिंतित नजर आए। एक आग्रह मेरा है, आज अल्पसंख्यक ग्रुप भी बने, एक हर गांव में लाडली बहना सेना बना लो। कलेक्टर भी इस पर ध्यान देंगे। हर गांव में लाडली बहनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 11 बहनों की लाडली बहना सेना है, जो हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगी, जो समाज की बहने के लिए काम करेगी। एक अच्छा संगठन अपना बन जाना चाहिए। अकेले होते हैं तो कमजोर होते हैं, लेकिन संग आ गए तो हम मजबूत हो जाते हैं। होते कि नहीं मजबूत? और ये सब पहले साथ रहेंगे, भाइयों का भी साथ लेंगे और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करेंगे। ये लाडली बहना योजना बना के मुझे लगा जैसे मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया हो। मेरी बहनों, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। अब हमने तय किया कि अगर गांव में, अपने गांव की सीमा में कोई रेत की, कोई मिट्टी की खदान है, तो मेरे बहनों भाइयों बताओ, गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं? बोल के बताओ ना। आदिवासी को भी मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं मिलना चाहिए? और इसलिए ऐसी अगर रेत की मिट्टी की खदान अपने गांव की सीमा में निकलती है तो पहला हक होगा आदिवासी सोसाइटी का, दूसरा हक होगा आदिवासी बहनों का, तीसरा हक होगा फिर उस गांव में रहने वालों का। अरे भैया देखो, जल जमीन जंगल सबके है, सबको हक दो, सबको अधिकार दो, इसलिए ये फैसला किया है। मेरी बहनों, अब तेंदू पत्ता तोड़ा जाएगा मई के महीने में। तेंदू पत्ते में भी तय किया है, जो ग्राम सभा खुद तेंदू पत्ता तोड़ना चाहेगी, वो ग्राम सभा अपने गांव की सीमा का तेंदू पत्ता खुद तोड़ेगी। अब सुनो रे मेरी बहनों और मेरे भाइयों, अब सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ भी हमने भूमि पूजन किया है। एक स्कूल की बिल्डिंग बनेगी 30 करोड़ की, 35 करोड़ की। स्कूल की अच्छी बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, उनमें लाइब्रेरी होगी, उनमें लैब होगी और गांव में दूसरे गांव से बच्चे पैदल नहीं जाएंगे। वहीं गरियाबंद जिले के देवभोग मुख्यालय में गांधी चौक में स्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित श्याम शंकर मिश्र की मूर्ति के सामने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर में नक्सली हमले में शहादत देने वाले शहीद वीर जवानों को कांग्रेसियों और ग्रामवासियों की ओर से फूलमाला अर्पित कर कैंडल मार्च और दीप जलाकर 2 मिनट मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। किसान कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष आशीष पांडे ने कहा कि हमने अपने वीर जवानों पर गर्व है, उनकी कुर्बानी, बलिदान, त्याग, तपस्या को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष उमेश डोंगरे सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता, ग्रामवासी और क्षेत्र की जनता उपस्थित रही। आज देवभोग गांधी चौक में
दंतेवाड़ा में जो दुखद घटना घटी, हमारे शहीद वीर जवानों के लिए आज हमने गांधी चौक में सभी कांग्रेसी और ग्रामवासी और क्षेत्रवासी सम्मिलित हुए। आज इस दुखद की घड़ी में हमने यहाँ पे मौन धारण किया। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट करते हुए बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अब इसे लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। अयोध्या राम मंदिर भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसे अफवाह बताया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी 2024 की तारीख एक अफवाह है। यह जनता को भ्रमित करने का एक प्रयास है। आप लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है। 22 तारीख जो अखबार में मीडिया में चली है वो आप ही लोगों के द्वारा फैलाई गई अफवाह है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। सर, आज की बैठक जनता के लिए क्या संदेश है? आज की बैठक में क्या जनता के लिए संदेश है, जनता सुखी रहे, उनके परिवार सुखी रहें, अयोध्या आए, भगवान के दर्शन करें, रामलला के दर्शन करें, नए बनने वाले मंदिर का दर्शन करें, छुट्टियों का आनंद लें, हिल स्टेशन पर जाने की बजाय। वहीं नानाखेड़ा थाना के नवाखेड़ा गांव में कमला बाई नाम की महिला और कविता सोलंकी नाम की बच्ची के ऊपर बारिश के दौरान बिजली गिर गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने कमलाबाई को मृत घोषित कर दिया, जबकि बच्ची की हालत गंभीर है और आईसीयू में उसका इलाज चल रहा है। यहाँ से 8-9 बजे निकले थे बकरी चराने और 2 बजे 2:30 बजे के बीच में एक दुर्घटना हुई। क्या हुआ था, किसे घायल हुआ? एक बिजली गिरने पानी जैसे हो रहा था और 2-4 जने थे, वो साथ में बच्चे उन पे, तो वो भाग के अंदर चले गए और इनने बकरी पलटाने के हिसाब से घर चलने अपन, तो घर के लिए रवाना हुए और ऐसा हादसा हुआ। वहीं रेवाड़ी शहर में दिन दहाड़े एक बदमाश फिल्मी स्टाइल में ज्वेलर्स के शोरूम के अंदर घुसा और फिर कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर 80,000 रुपए नकद और 600 ग्राम सोना लूट ले गया। वारदात के बाद शहर के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। आसपास की दुकानें बंद हो गई हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। उससे पता चलेगा। हमें संज्ञान में आया, हमारी सभी टीमों ने विजिट किया है सीन ऑफ क्राइम को और वी आर रजिस्टरिंग एन FIR इमीडिएटली और जो भी इसमें उपयुक्त कार्रवाई होगी हम करेंगे। कुछ CCTV फुटेजेस आई हैं और वी आर वर्किंग ऑन दो CCTV फुटेजेस। तो हमारी जो CIA जो टीम्स हैं वो हमने इस पे लगा दी हैं और वेरी सुन हम आपको रिजल्ट्स देंगे। क्या घटना है सर, किस तरह से वारदात को अंजाम दिया? हमें शिकायत मिली है कि एक व्यापारी हैं, उनके जो प्रतिष्ठान है उस पर ये व्यक्ति आया है और उसने यहीं पे इसी जगह और एकदम एक आदमी आया और मेरे को पिस्टल दिखाई, पीछे पिट्ठू बैठा और हाथ पे पिस्तौल डाल दी और सीधा ऊपर आ गया गद्दी पर पिस्टल लेके, बोला जितना भी कैश है सारा निकाल दो। तो मैं घबरा गया एकदम, क्योंकि पिस्टल हाथ में थी उसके। तो मैंने भैया कैश उसमें रखा है अपने आप, उसने दराज में से तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए के वो उसने निकाल लिए और बैग में रख लिए। मैंने चलो काम हो गया, कैश ले दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद बोला आपको सोने का जेवर और दो। तो मैं उस समय घबराया हुआ था, जो मेरे पास यहाँ इस दराज में डिब्बे रखे थे 3-4 मैंने वो उसको दे दिए। उसको लेने के बाद बोला जेवर और होंगे, मैंने जी और नहीं है। मैं हाथ जोड़ के उससे कहने लग गया कि मेरे पास और जेवर नहीं है, यही है। सामान सारा रखा और सीधा वहीं दतिया के सेवड़ा जेल के जेलर मंजू कुजूर के पति पर अब CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जो आरोप लगाए हैं उनसे लेकर, जिसमें जेलर के पति बेरोक-टोक घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो जेल के अंदर और बैरकों में आते जाते दिख रहे हैं। जेल कर्मियों ने हाल ही में जेलर और उनके पति की जेल में अवैध वसूली की
जेल डीजी को शिकायत भेजी थी। 1 दर्जन जेल कर्मियों ने जेलर की जेल मंत्री और जेल डीजी को लिखित शिकायत भेजी थी। जेलर के पति द्वारा कैदियों से अवैध वसूली का इल्जाम लगा है। अगली खबर नर्मदापुरम से है, जहां पिपरिया शहर के अनुविभागीय अधिकारी नितिन टाले गुरुवार को पदमुक्त हो गए। इन्हें भिंड के एसडीएम को पिपरिया अनुविभाग का कार्यभार सौंपा गया है। गुरुवार को तहसील कार्यालय पिपरिया में नवागत एसडीएम संतोष तिवारी का स्वागत सम्मान पूर्व एसडीएम नितिन टाले की विदाई की गई। वहीं नवागत एसडीएम को कार्यालय से संबंधित जानकारी पूर्व एसडीएम ने दी। मैं करीब 2.5 महीने से जिले में काम देख रहा हूँ। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पिपरिया का काम अधिकांश मामलों में जिले में सबसे अच्छा है, और मतलब आप सबकी वजह से। और मैंने ये भी देखा है कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ना मुँह में तारीफ करने वाली बात है। अभी तक जितने भी एसडीएम थे, बेस्ट एसडीएम मेरे हिसाब से पूरे जिले में सबसे अच्छा कार्य था, क्योंकि हल्दीगल में और अधिकांश सेक्शन का वाइस में रहा हूँ, वो मैंने देखा है कि उच्च न्यायालय की तरफ से समलैंगिक विवाह पर लगी याचिका को मान्यता देने को लेकर सर्वधर्म संगठनों की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर इस कानून को पास नहीं करने का अनुरोध किया। पूर्व सांसद राष्ट्रीय जोशी ने कहा कि अगर उनकी इस मांग को स्वीकार भी किया जाता है तो हर गृहिणी उस व्यक्ति का बहिष्कार करेगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हमारे समाज और सांस्कृतिक परंपरा में विवाह 2 विपरीत लिंगों के व्यक्तियों के बीच में होने वाला पवित्र गठबंधन है, और अभी वर्तमान में सांस्कृतिक मूल्यों का हनन करने वाला एक विषय जिसे हम समलैंगिकता विवाह कानून कह रहे हैं, अत्यंत गंभीर, शोचनीय और विचारणीय है, साथ ही चिंतनीय भी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए